नमस्कार, आपका स्वागत है विकास प्रेप ज़ोन में। जैसे कि हम लोग अभी प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर को कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने 9 क्लासेस इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। क्योंकि जब आप कंप्लीट वीडियो देखकर यहाँ तक आएँगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर का, तो वो क्वेश्चन आपसे ईज़िली बन रहा होगा, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो आप बस पढ़िए और मैं आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा और पढ़ाऊँगा। तो आप बस आपको पढ़ना है और एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, आप अपना फीडबैक देंगे, तो मैं उस पे वर्क करके नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए और आपको फ्री में ये इस टाइप के वीडियोस मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं या कटौती बोलते हैं, ठीक है? डिस्काउंट की अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है? अ डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन मेड टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम। जो आपने प्राइस खरीदा, आपने मार्केट में जो प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है ना, वो जो प्राइस है, उस पे रिडक्शन जो किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस दोनों सेम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम बिफोर एनी रिडक्शन। रिडक्शन से पहले जो प्राइस होता है, उसी को मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहा जाता है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझे, तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मान लीजिए आप मार्केट गए और वहाँ से आपने एक टी-शर्ट खरीदा, ठीक है? एक टी-शर्ट खरीदा, टी-शर्ट का आपको कॉस्ट पड़ा, कॉस्ट प्राइस आपको पड़ा ₹1000। ₹1000 आपको टी-शर्ट का कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब आपने इस पे बोला कि मैं 1000 प्राइस नहीं रखूँगा, इस पे 20% बढ़ाकर इसको प्राइस रखूँगा। तो 1000 का 20% यानी कि 200। तो आपने अब इसका टी-शर्ट का प्राइस कितना रख दिया? ₹1200 रख दिया। तो ये जो ₹1200 आया ना, इसी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। आपने जो टी-शर्ट खरीदा जितना आपके जेब से गया, उससे आपने 20% बढ़ाकर उस प्रोडक्ट का, उस टी-शर्ट का प्राइस रख दिया है। तो वो जो प्राइस रखा है, जो प्राइस आया है, उसी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। अब आपके पास कस्टमर आएगा, सामान को खरीदने के लिए, उस टी-शर्ट को खरीदने के लिए, ये टी-शर्ट को खरीदने के लिए। तो आप बोलेंगे चलो मैं आपको ₹1200 में ना देकर, इस पे आपको 10% का क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। तो 10% का डिस्काउंट, तो 1200 पे 10% का डिस्काउंट, तो कितना हुआ? ₹120 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप कितने में बेचोगे? अब आप सब उस टी-शर्ट को ₹1080 में बेचोगे। तो ये जो अमाउंट आया, ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस आया, ठीक है? तो अब डिस्काउंट क्या है? आप ओरिजिनल प्राइस हो गया ₹1200, मार्क प्राइस ये ₹1200, 1200 पे आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? ये जो रिडक्शन किया है, यही डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है? द एक्चुअल मनी टेकन ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से जो एक्चुअल मनी को डिडक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे मार्क प्राइस क्या था? 1200 और कितना अमाउंट एक्चुअल डिडक्ट किया गया है? 120। तो ये हमारा क्या हो गया? ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया। ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया, ठीक है? तो आपको ये 3 टर्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट रेट, छूट दर। जैसे यहाँ पे आपने टी-शर्ट खरीदा था 1000 पे, 20% आपने बढ़ाकर लिखा, मार्कअप प्राइस तो ₹1200 हो गया और फिर उस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 10% का। तो यही जो हो गया, ये क्या हो गया? डिस्काउंट रेट हो गया। ये डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है? डिस्काउंट रेट। और उसके बाद क्या है? सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस। द फाइनल प्राइस यू पे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डिस्काउंट। तो फाइनल प्राइस जब आप पे करते हैं डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि आपने ₹1200 मार्कअप प्राइस रखा और आपने ₹120 का डिस्काउंट उसमें से माइनस किया, तो लास्ट में आप कितना पे कर रहे हैं? 1080। और यही जो 1080 है, ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट अमाउंट मिलेगा। डिस्काउंट अमाउंट अगर मार्क प्राइस दिया हो,
सेलिंग प्राइस ना देके डिस्काउंट रेट दे दिया हो, तो फिर क्या करेंगे, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट बाय 100, तो इससे भी क्या निकलेगा, आपका डिस्काउंट अमाउंट निकलेगा। अब आपके पास मार्क प्राइस था, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1200 रुपए था, ठीक है, 1200 रुपए का मार्क प्राइस था। अब डिस्काउंट अमाउंट आपको दे दिया जाए, ठीक है, कितना था, 120 रुपए था। तो आपको बोले कि सेलिंग प्राइस निकालो, कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दोगे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देते हैं। और डिस्काउंट रेट, आप बताओ कि डिस्काउंट रेट कितना हुआ। तो देखो, डिस्काउंट अमाउंट कितना था, 120 रुपए, मार्क प्राइस कितना था, 1200 रुपए, इनटू में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकलता है, डिस्काउंट रेट निकलता है, डिस्काउंट रेट परसेंट निकलता है, ठीक है, डीआर। तो जीरो से जीरो कटेगा, 12 वन जा 12, 12 10 जा 120, तो आपका डिस्काउंट रेट परसेंट कितना आ गया, 10% आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको हमने सीखा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव बॉट अ टी शर्ट, आपने एक टी शर्ट खरीदा, मार्क प्राइस आपका 1000 था, डिस्काउंट रेट आपको 20% दे दिया है, डिस्काउंट अमाउंट निकालने बोला है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, तो 1000 पे 20%, तो 200 का डिस्काउंट दे रहे हो। एक तो ये तरीका है निकालने का, नहीं तो फॉर्मूला से करोगे। तो देखो, डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस दिया है इनटू में डिस्काउंट रेट बाय 100, तो अपने पास मार्क प्राइस कितना है, 1000, डिस्काउंट रेट कितना है, 20, इंटू बटे में 100, तो जीरो से जीरो कटेगा, तो डिस्काउंट अमाउंट आपका कितना निकला, 200 रुपए निकल गया। मतलब 1000 रुपए मार्क प्राइस था, उस पर 20% का आपने छूट दे दिया है, तो डिस्काउंट ऑलरेडी कितना का छूट दिया है, एक्चुअल आपने 20%, यानी कि 200 रुपए का छूट दे दिया है। ये कितना निकला, 200 रुपए निकला ना, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर दोगे, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 200, तो अपना कितना आ जाएगा, ये 800 रुपए। तो ये फाइनल अमाउंट हो गया, ठीक है, 800 रुपए, ठीक। तो ये समझ में आया होगा। अब बिना किसी देरी किए हुए टाइप 1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। अ वेबसाइट लिस्ट ए स्मार्टफोन एट 30,000, एक वेबसाइट है जिसने स्मार्टफोन का जो प्राइस रखा वो 30,000 रुपए रखा, बट ऑफर्स इट फॉर 20,500, लेकिन उस 30,000 पे उसने कुछ डिस्काउंट देके उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा, 22,500 में बेचा। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द स्मार्टफोन, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, वो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। तो स्मार्टफोन का जो मार्कअप प्राइस था वो कितना रखा था, वो रखा था आपका 30,000, 30,000, ठीक। और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना था, 22,500, 22,500, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, यानी कि डिस्काउंट रेट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना डिस्काउंट अमाउंट था, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट बट्टे में मार्क प्राइस क्या था, इनटू में 100, ठीक है। तो अगर 30,000 में से 22,500 माइनस करोगे, तो देखो 23,000 रहता तो 7,000 आता वैल्यू, लेकिन 500 और कम है, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 7500 का डिस्काउंट दिया गया है, 7500, 7500। तो अगर इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू को पुट करोगे, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, 7500, मार्कअप प्राइस कितना है, 30,000, और इनटू किससे करना है आपको, 100 से। जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 वन जा 3,
3 2 जा 6 और 7 में से 6 गया तो 1, 3 5 जा 15। तो 25% का क्या मिला है उसको, डिस्काउंट रेट मिला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मर्चेंट फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कभी जो ये मर्चेंट ने, व्यापारी ने जो फिक्स किया है ना, वो सेलिंग प्राइस को नहीं फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस को ही, मार्क प्राइस को ही सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, कह देते हैं मर्चेंट फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना उसको, जो वो सामान खरीदा था, जितना उसके जेब से पैसा गया था, उससे उसने उसने क्या किया, 15% ज्यादा पे फिक्स कर दिया उस प्राइस को। ही देन सेल्स द गुड एट अ 12% डिस्काउंट ऑन द फिक्स प्राइस। और जो फिक्स प्राइस उसने रखा था उस पे उसने क्या किया है, 12% का डिस्काउंट दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है इस केस में, ये हमें एक ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, होती है 3/20। तो 20 का 15% क्या होता है, किसके बराबर, 3 के बराबर होता है। 20 का 15% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो तीन चीजें यहाँ पे, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है आपका सेलिंग प्राइस, और एक है आपका मार्क प्राइस। तो मैंने क्या बोला, व्यापारी ने क्या किया है, अपने सामान का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। तो अगर उसके सामान का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 20 यूनिट था, क्रय मूल्य अगर 20 यूनिट था, तो 20 का 15% यानी कि 3% ज्यादा, वो उसके प्राइस को कितना मार्क कर देता है, 23 यूनिट मार्क कर देता है। एक्चुअल में ये जो अमाउंट फिक्स कर रहा है ना, वो क्या फिक्स कर रहा है, मार्कअप प्राइस फिक्स कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा है, मर्चेंट फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स, जिसपे वो सेल करना चाह रहा है कि 23 यूनिट में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगा ऑफ हिज गुड एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। लैंग्वेज को समझो, सेलिंग प्राइस को फिक्स नहीं कर रहा है, वो किसको फिक्स कर रहा है, मार्कअप प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस को फिक्स कर रहा है। ठीक है, अ मर्चेंट फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट अ 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना उसने कॉस्ट में खरीदा है उससे 15% ज्यादा पे वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को मार्कअप कर रहा है, ताकि वो उतने में बेच पाए उस सामान को। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो पहला लाइन है ना, ये जो पहला लाइन है, इस पहले लाइन का मतलब ये हुआ कि जितने में उसने सामान खरीदा उससे 15% ज्यादा पे वो मार्कअप कर रहा है, ताकि उतने में उस सामान को वो बेच पाए। ठीक है, अब दूसरे लाइन में समझते हैं, ही देन सेल्स द गुड एट अ 12% डिस्काउंट। उसके बाद जब उसने ये कर लिया कि कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ाकर, जितने में उसने सामान खरीदा उससे 15% बढ़ाकर मार्कअप करने के बाद उस पर 12% का उसको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो 12% का डिस्काउंट यानी कि माइनस से डिनोट कर लेते हैं, 12% यानी कि 3/25, 3/25। कैसे 3/25, क्योंकि 1/25 क्या होता है, 4% होता है, 4% होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, 12%। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपका मार्क प्राइस 25 यूनिट था, मार्क प्राइस अगर आपका 25 यूनिट था, तो उस पे 25 पे 12% का डिस्काउंट देके कितने में बेचा आपने उसको, 22 यूनिट में बेच दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना। पहले जो कॉस्ट प्राइस था उस पे 15% बढ़ाकर 23 यूनिट मार्कअप प्राइस रखा। फिर अगर मान लो 25 यूनिट का मार्कअप प्राइस था, तो उस पे 12% का डिस्काउंट यानी कि 3 का डिस्काउंट 22 यूनिट में चीज को बेचा है। तो दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे तो 23 यूनिट है मार्कअप प्राइस, यहाँ पे 25 यूनिट है, तो दोनों जगह तो मार्कअप प्राइस सेम होना चाहिए। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई किया 25 से, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से। और इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 23 से। अगर इधर 23 से किया है तो इधर भी क्या करोगे, 23 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बस बैलेंस हो गया रेशियो। तो अब वैल्यू लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखो, कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 25 दूनी 50, 25 टू जा कितना होता है 50, और जीरो, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 यूनिट। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना निकला, 23 इंटू 22, तो 23, 20 जा 460, 460 में फिर 46, 460 में 46, 506, 506 यूनिट आया ये।
ठीक, अब इसको करेंगे तो 25 20 इज 500, 500 में 75, 575 यूनिट, 575 यूनिट, ये तीन वैल्यू आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो हम लोग पिछले सेशन में करते आ रहे हैं, क्या निकालते हैं, कितना प्रॉफिट अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट परसेंटेज 500 यूनिट में चीज खरीदा है, 506 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पे 6 का प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे लिख दो 6 का प्रॉफिट कमाया है, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है, और इनटू में क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जीरो से जीरो गएगा, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, 1 आएगा, 5 2 जा 10, तो 1.2% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक सामान का व्यापारी को जितना दाम देना पड़ा उससे वो 25% बढ़ाकर उस दाम को रखा है, उस गुड का। ठीक है, ही ऑफर्स अ 16% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, फिर उसको मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 16% का डिस्काउंट दिया है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस केस में उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, कितना प्रॉफिट रेट आया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया है वैसे ही करना है आपको। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। तो फिर से तीन चीज है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और क्या है, मार्कअप प्राइस है। ठीक है, एमपी। अब 25% यानी कि 4 का 25% एक, अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट था तो 4 का 25% यानी कि 1 यूनिट बढ़ाकर मार्कअप प्राइस कितना रख दिया, 5 यूनिट रख दिया। ठीक है, ये अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, 16% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 16% माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिस्काउंट है, तो 16% का डिस्काउंट यानी कि कितने का डिस्काउंट, 4/25, क्योंकि 1/25 क्या होता है, 4% होता है, 1/25 4% होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 16%, तो 4 से इधर इंटू करोगे तो 4 से आपको इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो 4/25 आ गया। यानी कि अगर मार्कअप प्राइस 25 यूनिट था, मार्कअप प्राइस अगर 25 यूनिट था, एक मिनट मैं फिर से रफ करके लिखता हूँ इसको, मार्कअप प्राइस 25 यूनिट था, तो 25 पे 16% का डिस्काउंट, यानी कि 4 यूनिट का डिस्काउंट देके आप उस गुड को व्यापारी जो है कितने में बेचेगा, 21 यूनिट में बेचेगा। लेकिन देखो प्रोडक्ट तो सेम है, यहाँ पे 5 यूनिट का मार्कअप प्राइस है, यहाँ पे 25 यूनिट का है, तो ये कैसे हो गया, मार्कअप प्राइस तो सेम रहेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, सेम करने के लिए 5 से इधर इंटू कर देंगे, तो 5 5 जब 25 और इधर 25 आई, तो इधर अगर 5 से इंटू किया है तो इधर भी आप 5 से इंटू कर देंगे। अब हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया, तो इसके वैल्यू लिख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 20 यूनिट का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 21 यूनिट का, और मार्कअप प्राइस कितना आ गया 25 यूनिट का। ठीक, अब व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अमाउंट कितना है, 20 यूनिट में चीज को खरीदा था व्यापारी ने, 21 यूनिट में बेचा है, तो 1 यूनिट का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे 20 यूनिट पे, तो 100 पे कितना, तो जीरो से जीरो कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, 5% का प्रॉफिट हो गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, एक दुकानदार ने एक सामान जो जितने में खरीदा उससे 20% ज्यादा में उसने मार्क कर दिया उस प्राइस और उस प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है,
फिर उस पे 10% का डिस्काउंट दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो पहले 20% की फ्रैक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बता दो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप बोलोगे 1/5 होती है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और क्या है? मार्कअप प्राइस है। तो अगर दुकानदार ने उस गुड को 5 यूनिट में खरीदा था, तो 5 यूनिट पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो उसको मार्कअप कितने में कर दिया है? 6 यूनिट में कर दिया है। ठीक है, 6 यूनिट में कर दिया है। अब उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो अगर उसका मार्कअप प्राइस 10 यूनिट था, तो उस पे वो कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का डिस्काउंट, यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट। तो चीज कितने में बेचा? 9 यूनिट में बेचा। अब देखो सामान तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मार्कअप प्राइस 6 यूनिट है और यहाँ पे 10 यूनिट है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे? इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा रेशियो को बैलेंस करने के लिए, और इधर 6 से करोगे, तभी 6 10 जा 60 और 10 6 जा 60 आएगा। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया, तो वैल्यू लिख के नीचे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 10 जा 50, 50 यूनिट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 9 जा 54 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट मार्कअप प्राइस। क्या निकालना है अब? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो फिर से 5 यूनिट, 50 यूनिट में चीज खरीदा था, 54 यूनिट में बेचा है, तो 4 का प्रॉफिट कमाया है। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा क्या होता है? 8% होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ स्मार्टफोन इज मार्क्ड एट अ प्राइस 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक स्मार्टफोन का जितना प्राइस था उससे 30% ज्यादा पे उसका प्राइस मार्कअप कर दिया गया। एट व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड? कितने डिस्काउंट परसेंटेज पे उस स्मार्टफोन को बेचा जाए ताकि उस पे उसको कितना हो जाए फायदा? 10% का फायदा हो जाए। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं पीछे, उस पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ था। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सेम ही रहेगा, स्टेप आपका सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो 30% का क्या है? मार्कअप किया है पहले। तो 30% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं, तो क्या होती है? 3/10 होती है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है आपका सेलिंग प्राइस, और एक है आपका मार्कअप प्राइस। ठीक, तो अगर स्मार्टफोन को 10 यूनिट में खरीदा था, तो उस पे 10 यूनिट पे 30% का मार्कअप किया गया है, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा बढ़ाकर लिखा गया है। तो उसका प्राइस कितना सेट कर दिया गया है? 13 यूनिट। ठीक है, आपने 10 यूनिट में स्मार्टफोन खरीद के लाए थे और उस पर 30% बढ़ाकर आपने क्या कर दिया? 13 यूनिट उसका मार्कअप प्राइस रख दिया है। अब उस पर क्या करना है आपको? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना डिस्काउंट रेट दें आप ताकि उस पर आपको क्या हो? 10% का प्रॉफिट हो। तो 10% की प्रॉफिट के लिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। ठीक है, तो 10% का आपको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। 10% का आपको प्रॉफिट कमाना है। तो देखो अगर आपने 10 यूनिट में कॉस्ट प्राइस स्मार्टफोन खरीदा, तो 10 यूनिट पे 10% का प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो आप बेचोगे कितने में? 11 यूनिट में चीज को बेच दोगे। क्वेश्चन का यही मतलब हुआ ना, कि पहले तो जो 10 यूनिट में आपने स्मार्टफोन खरीदा उसको मार्कअप करके आपने 30% ज्यादा मार्कअप करके लिखा, तो 13 यूनिट लिखा। उसके बाद आपको किस डिस्काउंट रेट से आपको उस स्मार्टफोन को बेचना है ताकि आपको 10% का प्रॉफिट हो। तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करोगे? 10 यूनिट का कॉस्ट प्राइस रखोगे, तो उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाओगे, तो 11 यूनिट में बेचोगे, तभी तो एक 10% का आपको प्रॉफिट होगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है,
तो ऑलरेडी रेशियो अभी बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लोग वैल्यू लिख के डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 10 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 11 यूनिट, एंड मार्क प्राइस कितना आ गया, 13 यूनिट, ठीक। अब क्या पूछा है, डिस्काउंट रेट निकालना है कि कितना डिस्काउंट। अब देखो 13 यूनिट मार्कअप प्राइस था और आपने डिस्काउंट कितने बेचा, कितने में, 11 यूनिट में। तो डिस्काउंट रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, मार्कअप प्राइस कितना है, और इनटू में 100, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है, 13 यूनिट की चीज को 11 यूनिट में बेच रहे हो, तो 2 यूनिट का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। मार्कअप कितना है, 13 का, तो 100 पे कितना, तो 200 को 13 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर 200 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13, ठीक है। 20 में से 13 जाएगा तो बचेगा 7, तो 13 5 जा होता है 65, तो 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 5 बाय 13%। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स। कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना है, एक्स मान लिया है, ठीक है। इट इज मार्क इट्स मार्क प्राइस इज 150% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था ना, उससे 150% ज्यादा बढ़ाकर उसका मार्कअप प्राइस रखा गया है, और उसके बाद 20% डिस्काउंट देके उस आर्टिकल को 600 रुपए में बेचा गया है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो 150% की फ्रैक्शन क्या होती है, 150% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कैसे निकालोगे, 150 को क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 50%, ये लिख सकते हैं। अब 100% हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। 50% क्या होता है, 1/2 होता है। तो कितना निकला 150% का फ्रैक्शन, 3/2, ठीक। तो देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और आपका क्या है, मार्कअप प्राइस है, ठीक। 3 चीजें हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट था तो 2 यूनिट का 150% बढ़ाकर यानी कि 3 यूनिट बढ़ाकर रखा गया है। तो मार्कअप प्राइस कितना रखा गया आपका, 5 यूनिट रखा गया है। इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ, ये वाला लाइन का मतलब कि जो मार्कअप प्राइस है वो 150% एबव है कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो 20% की डिस्काउंट यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो अगर मार्कअप प्राइस अगर आपका 5 यूनिट है तो उस पे क्या कर रहे हो आप, 20% का डिस्काउंट, तो 5 का 20% यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो 4 यूनिट में उस चीज को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। अब यहाँ पे मार्कअप प्राइस पहले से 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो रेशियो ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4 यूनिट, और मार्कअप प्राइस कितना आ गया, 5 यूनिट। तीनों चीज मिल गया हमें। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20% द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 600। कितने में बेचा, 600 रुपए में बेचा। हमारे हिसाब से कितने में बेचा है, 4 यूनिट में बेचा है। तो 4 यूनिट किसके बराबर, 600 के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर, 600 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट कितना निकल जाएगा, 4 15 जा 60, तो 150 रुपए निकला।
अब हमें क्या निकालना है, एक्स, और एक्स क्या था, कॉस्ट प्राइस, और हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 यूनिट। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 15 टू ज़ा 30, और पहले से एक जीरो है, यानी कि 300 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस था। 300 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, 600 रुपये में बेचा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। कॉस्ट प्राइस फिर से कितना है, एक्स है। इट्स मार्कअप प्राइस इज 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसका मार्कअप प्राइस जो है ना 80% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के प्राइस से, मतलब जो प्रोडक्ट खरीदा उसका जितना प्राइस था उससे 180 उससे 80% ज्यादा मार्कअप प्राइस है, और उस पर फिर 25% का डिस्काउंट देके आर्टिकल को 540 में बेचा गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो फिर से 80% की फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है पहले। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो कैसे निकालोगे, तो आपका 1/25 क्या होता है, 1/25 होता है 4%, ठीक है, या 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। तो आपको 80% निकालना है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 80% की जो फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ गई, 4/5 आ गई। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ, 4/5। अब तीन चीजें, पहला है आपका कॉस्ट प्राइस, दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस, और तीसरा है आपका मार्कअप प्राइस। तो अगर उस आर्टिकल को आपने 5 यूनिट में खरीदा है, तो 5 यूनिट का 80% ज्यादा आप उसको मार्कअप कर रहे हो। तो 5 यूनिट का 80% यानी कि 4 यूनिट ज्यादा मार्कअप कर रहे हो। तो कितना मार्कअप कर रहे हो, 9 यूनिट। ठीक, आफ्टर अलाउइंग अ 25% डिस्काउंट, 25% का आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। 25% का डिस्काउंट यानी कि 1/4 फ्रैक्शन है ना। तो मार्कअप प्राइस अगर आपका 4 यूनिट है, तो 4 पे 25% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 यूनिट है। अब आर्टिकल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 9 यूनिट का मार्कअप प्राइस, यहाँ पे 4 यूनिट का मार्कअप प्राइस। तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई, अगर उधर किया है तो कॉस्ट प्राइस में भी 4 से करना होगा, और इधर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इधर मल्टीप्लाई किया है 9 से तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मार्क प्राइस यहाँ पे हो गया 36 यूनिट, और यहाँ पे भी 36 यूनिट। तो हमारे यहाँ पे रेशियो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब नीचे वैल्यू लिखकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकला वो कितना निकला, 4×5=20। तो 20 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 27 यूनिट, एंड मार्कअप प्राइस कितना है, 36 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 540, 540 में आर्टिकल को बेचा गया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो आर्टिकल बेचा गया वो कितने में, 27 यूनिट में बेचा गया है। तो यहां से 27 यूनिट, तो 27 यूनिट किसके बराबर, 540 के बराबर, 540 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 टू ज़ा क्या होता है, 54, तो 20 आ जाएगी। 1 यूनिट का वैल्यू 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना था, एक्स। तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। 20 20 जा 400, तो 400 रुपये। ठीक है, जो आर्टिकल था उसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे 80% बढ़ाकर उसका मार्कअप प्राइस रखा गया है। तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट पर 80% की फ्रैक्शन ज्यादा यानी कि 4 यूनिट ज्यादा, तो 9 यूनिट मार्कअप प्राइस रखा गया।
उसके बाद उस पे 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। यानी कि अगर मार्क प्राइस 4 यूनिट था तो 4 पे 25% का डिस्काउंट, 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो 3 यूनिट में बेचा गया। अब क्योंकि मार्कअप प्राइस दोनों आर्टिकल सेम सेम आर्टिकल का दोनों मार्कअप प्राइस है, तो यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस होके कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया 20 यूनिट, 27 यूनिट सेलिंग प्राइस का और 36 यूनिट मार्कअप प्राइस का। हमारे हिसाब से प्रोडक्ट को कितने में बेचा है 27 यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि आर्टिकल को 540 में बेचा है। तो 27 यूनिट किसके बराबर 540 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 20 के। अब हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था जो कि है कॉस्ट प्राइस। हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस का कितना वैल्यू है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट किसके बराबर 400 के बराबर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो दोबारा प्ले करके देखिए, आपको चीजें जरूर समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A retailer increases the cost price of an article by 30% to determine its mark price। एक आर्टिकल को जितने में दुकानदार ने खरीदा था ना, उससे 30% बढ़ाकर उस आर्टिकल का मार्कअप प्राइस रख दिया। He then offer a 20% discount on the mark price, और उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया मार्कअप प्राइस पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अभी तक जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं वहां पे सेलिंग प्राइस दिया था, लेकिन अभी क्या दे दिया गया है कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, और हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका सेम ही रहेगा। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है आपका सेलिंग प्राइस, और एक है आपका मार्कअप प्राइस। ठीक, तो 10 यूनिट में आपने आर्टिकल को खरीदा और उस पे 30% बढ़ाकर, यानी कि 10 का 30% यानी कि 3 यूनिट बढ़ाकर उसका मार्कअप प्राइस कितना रख रहे हैं 13 यूनिट रख रहे हैं। ये हुआ फर्स्ट लाइन का मतलब। अब उस पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5 का डिस्काउंट। तो मार्कअप प्राइस अगर 5 यूनिट है तो उस पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो 4 यूनिट में आप क्या करोगे उस चीज को बेचोगे। ठीक, अब देखो सेम आर्टिकल का मार्कअप प्राइस है, यहाँ पे 13 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने इधर 13 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 5 जा 65, 5 13 जा 65। अब बैलेंस हो गया रेशियो। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 5 से क्या होता है 50। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 50 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना आया 13 4 जा 52 यूनिट, एंड मार्क प्राइस कितना है 65 यूनिट। ठीक, अब क्या बोला है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है 2000, और हमारे हिसाब से कितना है 50 यूनिट। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। 50 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालना है यानी कि 52 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 52 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 2080 रुपये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस था उस आर्टिकल का उससे 40% ज्यादा पे उसको मार्कअप कर दिया गया। एंड देन गिव्स अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस, और उसके बाद 15% डिस्काउंट दे दिया गया मार्कअप प्राइस पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3000, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 है, व्हाट विल बी द इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या था वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो 40% एबव, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है
1/5 होती है 20%, तो 4/5, और 2/5, सॉरी, 4/5 तो 80 हो जाएगा ना, तो 2/5, 1/5 20%, तो 2/5 40%। तो यहाँ पे तीन चीज है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और ये हो जाएगा आपका मार्कअप प्राइस। तो 5 यूनिट में क्या हो गया, आपने आर्टिकल को खरीदा, 5 का 40% ज्यादा बढ़ाकर, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा बढ़ाकर मार्कअप कितना कर दिया आपने, 6 यूनिट कर दिया। ठीक है, अब उस पर 15% का डिस्काउंट भी देना है आपको, तो 15% का डिस्काउंट दोगे, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20, है ना। तो यानी कि अगर आपका 20 यूनिट था, 20 यूनिट था आपका मार्कअप प्राइस, तो आपने उस पर 15% का डिस्काउंट, यानी कि 3 यूनिट का डिस्काउंट देके कितने में बेचा है, 17 यूनिट में बेचा है। 5 का 5 यूनिट का था, तो 2 यूनिट बढ़ाकर, तो यहाँ पे 7 यूनिट होगा ना, 7 यूनिट। 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, तो 40% बढ़ाकर, यानी कि 2 यूनिट बढ़ाकर, तो 7 यूनिट, इसलिए 7 यूनिट। अब यहाँ पे मार्कअप प्राइस कितना है, 7 है, यहाँ पे कितना है, 20 है। तो यहाँ पे एक सेम आर्टिकल का मार्कअप प्राइस है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर 20 से इधर किया है तो 20 से इधर कर दो, और इधर क्या करोगे, 7 से इधर करोगे, और 7 से इधर करोगे, तो अब बैलेंस हो गया, 7 20 जा 140, 27 जा 140। तो अब रेशियो को क्या करेंगे, बैलेंस हो गया हमारा रेशियो, बस वैल्यू लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 520 से क्या होता है, 100 यूनिट होता है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 119, 119 यूनिट, 17 7 जा 119, और ये आ गया आपका 140 यूनिट। ठीक, अब हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट। क्वेश्चन इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 के बराबर आ गई। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 के बराबर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस, तो 100 यूनिट, 100 यूनिट यूनिट का फाइंड आउट करना है। तो आपका 330, तो 3300, 3300 में 270, तो 3570, तो 3570 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और रिटेलर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव इस कॉस्ट प्राइस, एक दुकानदार ने 25% अधिक पे मार्कअप रखा आर्टिकल का, जिसका जो उसने जितना अमाउंट दिया था उससे 25% ज्यादा पे उस आर्टिकल का प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया, और देन ऑफर ए 20% डिस्काउंट, और उस पर फिर 20% का डिस्काउंट दिया मार्कअप प्राइस पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2400, अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 2400 है, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही है ये भी। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है, तो तीन चीज फिर से, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो अगर 4 यूनिट में उसने चीज खरीदा है, तो 4 यूनिट का 25% ज्यादा, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा, तो बेचा कितने में, 5 यूनिट में बेचा। ठीक, अब उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5 का डिस्काउंट। तो अगर 5 यूनिट मार्कअप प्राइस था, तो उस पर 20% का डिस्काउंट, तो 5 का 20%, यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 4 यूनिट में बेचा। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे जो रेशियो है बैलेंस है, 5 यूनिट यहाँ पे भी है, 5 यूनिट यहाँ पे भी है, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस निकला वो कितना निकला, 4 यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना निकला, 4 यूनिट, एंड मार्कअप प्राइस कितना निकला, 5 यूनिट। ठीक है,
अब क्वेश्चन के हिसाब से इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 2400, हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। अगर मार्कअप प्राइस फाइंड आउट करना होता है तो कितना हो जाता है 5 यूनिट की वैल्यू, 3000। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।